आज एक बहुत ही गहरी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो ईमान, सब्र और असल दौलत के मानी सिखाती है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा शख्स जिसके पास ना खाने को कुछ है, ना जेब में पैसा, ना कोई आसरा, घर में अंधेरा छाया हुआ है, और फिर वही शख्स सबके लिए एक मिसाल बन जाता है। कैसे? आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो जनाब, कहानी का आगाज होता है एक छोटे से सीधे सादे गांव से। यहाँ एक शख्स रहता था, नाम था उसका हसन। और हसन की पूरी कहानी ना बस एक जुमले में समझी जा सकती है कि दिखने में तो उसके पास कुछ भी नहीं था, पर सच पूछें तो उसके पास सब कुछ था। अब हसन का हाल ये था कि ना उसके पास अपनी कोई जमीन थी, ना कोई दुकान, और सच कहें तो कोई खास हुनर भी नहीं था। रोज सुबह काम ढूंढने निकलता और शाम को वैसे ही खाली हाथ लौट आता। गांव वाले भी उसे देखकर बस अफसोस ही करते, कहते थे, अरे इस बेचारे का क्या बनेगा। तो एक तरफ थी वो चीजें जो हसन के पास नहीं थी, जमीन, पैसा, रोजगार, और दूसरी तरफ थी वो दौलत जो उसके पास थी, ईमान, यकीन और अल्लाह पर भरोसा। और सच तो यह है कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वो दौलत जिसका कोई मोल ही नहीं। हालात इतने खराब हो चुके थे कि पूरे 3 दिन से हसन के घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था, किसी ने एक निवाला तक नहीं खाया था। आखिरकार हिम्मत हार कर इसकी बीवी ने कहा, उसकी आवाज में एक बेबसी थी, हसन, बच्चे भूख से निढाल हो रहे हैं। लेकिन इस हाल में भी हुस्न का ईमान देखें। आंखों में बेशक आंसू थे, पर दिल में उम्मीद की शमा अब भी रोशन थी। उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी, कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो अपने बंदों को भूखा नहीं सोने देता। और यहीं से हुसैन की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। एक ऐसा मोड़ जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करना था। तो सवाल यह है कि घर में बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, जेब में पैसे हैं तो बस इतने के एक रोटी आ जाए। ऐसे में वो क्या करता? क्या होगा? उसने वो सब कुछ दे दिया। हाँ, अपने आखिरी पैसे जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सकता था, उसने एक और भूखे बूढ़े को दे दिए। अपनी भूख पर, अपने खानदान की भूख पर एक अजनबी की जरूरत को आगे रखा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस बूढ़े ने इसके हक में दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, आज तूने अल्लाह की खातिर दिया है, याद रखना अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और बस यही वो लम्हा था, यही वो दुआ थी जिसने हसन की किस्मत का पांसा ही पलट दिया। तो इस एक बेगर्जी के अमल ने मौजज़ों के दरवाजे खोल दिए। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। यकीन करें, अभी कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक दुकानदार ने आवाज लगाई, उससे अपनी दुकान के लिए एक ईमानदार शख्स की जरूरत थी, और बस हसन की रोजगार की तलाश इसी पल खत्म हो गई। और फिर तो जैसे बरकतों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसका मालिक इतना खुश हुआ कि उसे दुकान में हिस्सेदार बना लिया, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में हसन गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन इतनी दौलत आने के बाद भी हुस्न बदला नहीं। उसके अंदर वही आजिज़ी, वही शुक्रगुजारी थी। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला था कि ये सब कुछ कहां से आया है। वो हमेशा यही कहता, या अल्लाह, जो कुछ मेरे पास है ये सब तेरा ही दिया हुआ है। क्योंकि उसकी असल दौलत पैसा नहीं था, उसका दिल था। वो गरीबों का पेट भरता, यतीमों का सहारा बनता, और उसका दरवाजा हर जरूरतमंद के लिए 24 घंटे खुला रहता था। तो वो सिर्फ पैसों से अमीर नहीं हुआ, वो दिल से भी अमीर हो गया था। तो इस पूरी कहानी का असल सबक क्या है? सबक ये है कि जिंदगी के जो सच्चे खजाने हैं ना, उनकी चाबियां कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छुपी होती हैं। कई साल बाद जब हसन की मुलाकात दोबारा उसी बूढ़े से हुई तो उसने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, बेटा, वो मेरी दुआ का कमाल नहीं था, वो तुम्हारा यकीन था, तुम्हारा भरोसा था, जो अल्लाह को इतना पसंद आया। यानी असल ताकत हसन के अपने ईमान में थी। तो अगर हम देखें, मौजज़ों तक पहुंचने का रास्ता 3 चीजों से बनता है। पहली चीज, बेलोस होकर देना। दूसरी चीज, सब्र। जब ईमान के साथ मुश्किल झेलते हैं तो नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। और तीसरी और सबसे अहम चीज, पुख्ता यकीन। जब दिल से भरोसा होता है तो मुझसे होकर रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखने की है, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा यकीन और थोड़ा सा भरोसा पूरी जिंदगी बदल कर रख सकता है। आखिर में बस एक सवाल, क्या पता हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा भी हमसे सिर्फ एक नेकी के फासले पर हो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया तो सुकून कल्ब के मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।